हेलो 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 एवरीवन, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। ठीक है। आज हम कुछ ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेरा गला जा चुका है। आज का जो हमारा एनालाइजेशन है वो बॉटनी पेपर 1 को लेकर के है। तो बॉटनी पेपर 2 हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो पेपर 1 का एनालाइजेशन है, तो इसमें पर्टिकुलर आप बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ एनालाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसको अपने थर्ड ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताएं तो कहीं ना कहीं हमारा 3 पेपर था बॉटनी का, और उसमें पीवाईक्यू से जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो बहुत कम थे। दैट इज़ अगर 10 क्वेश्चन ओवरऑल बने हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू से रिपीटेड थे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से रिपीटेड क्वेश्चंस के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। तो बीइंग डिपेंडेंट ऑन पीवाईक्यू बॉटनी में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉटनी में आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए, अच्छे से कवर करके जाने चाहिए, और उसके बाद जो चीज़ें बचती है, उसके बाद जो आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना है, तो उसमें आप फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बॉटनी पेपर 1 सेमेस्टर 2। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आता है ना बॉटनी में, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। आप उसमें प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि क्या पूछेंगे। उसके बावजूद अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि लाइक कहाँ से पूछेंगे, क्या पूछेंगे। ठीक है। तो सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन के लिए आप लास्ट ईयर पीवाईक्यूज सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन लगा सकते हो। लास्ट ईयर जितने भी पीवाईक्यू है, ठीक है, 2019 से 2020 से लेकर के अप टू लेटेस्ट, ठीक है, दैट इज ये जितने भी पीवाईक्यू हैं, आप 2019 से लेकर के अभी तक के जितने भी पीवाईक्यू है उसमें से सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको करने ही करने चाहिए। ठीक है। उसके जितने भी सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं, चाहे उसमें कुछ भी है, सबको कर डालो। उससे ये होगा कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कुछ ना से जो ही कुछ सही आपको आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन ए को लेकर के ऑब्जर्वेशन है। तो सेक्शन ए जब हमारा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वी विल मूव टूवर्ड सेक्शन बी। ठीक है। सेक्शन बी और सेक्शन सी टाइप क्वेश्चंस पे जब हम मूव करते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन पे जब हम मूव करते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन पे जब हम मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं चलिए हम इसको लिख देते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम इन क्वेश्चंस पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये चीज कहते हैं, सर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है। आप कुछ भी पढ़ के जाओ, लेकिन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देख के जाने ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी हो गया। उसके बाद टीलोम थ्योरी, स्टीलर थ्योरी एंड एपोस्पोरी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्हाट इज प्रोथैलिस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोथैली प्रेजेंट ऑन लाइकोपोडियम, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑफ साइकस एंड पाइनस, फीमेल कोन ऑफ पाइनस, राइजोपोड ऑफ सेलेजिनेला। ठीक है। ये आपके और क्वेश्चंस हो गए। प्रोथैलस हो गया, कंपैरेटिव स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑफ साइकस एंड पाइनस, फीमेल कोन ऑफ पाइनस, फीमेल कोन ऑफ पाइनस एंड राइजोपोड ऑफ सेलेजिनेला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये पर्टिकुलर चीजें बतानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये चीज बताना है कि जिम्नोस्पर्म इज डिफरेंट फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये चीज बतानी है कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो डिफर करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म डिफर्ड फ्रॉम टेरिडोफाइट्स हाउ। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज लाइफ हिस्ट्री आपको देखनी है। लाइफ हिस्ट्री इक्विसिटम की पूछते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ इक्विसिटम और मार्शिलिया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ इक्विसिटम एंड मार्शिलिया। क्वेश्चन नंबर 12 इज उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछेंगे ना, मोर्फोलॉजी
morphology and anatomy, morphology and anatomy of leaves, morphology and anatomy of leaves. The question number 13 is, okay, a structure and development of, structure and development of female gametophyte, structure and development of female gametophyte. Now the question number 14 is, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एम्ब्रोयोजेनी, एम्ब्रोयोजेनी एंड फाइलोजेनी, एम्ब्रोयोजेनी एंड फाइलोजेनी ऑफ साइकस एंड पाइनस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से डिफर करता है कैसे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ इक्विसिटम एंड मार्शिलिया, morphology and anatomy of leaves, structure and development of female gametophyte, embryogeny and phylogeny of cycas and pinus। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन हो गया आपका। Now the question number 15 is, हाँ, xerophytic adaptation, xerophytic characters, xerophytic characters या फिर xerophytic adaptation of cycas, cycas के लीफलेट, मतलब cycas के लीफलेट का xerophytic characters या फिर adaptation बताइए। And the question number 16 is anatomy of pinus needle, anatomy of pinus needle। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करके जाने चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप साइकस और पाइनस पे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो साइकस और पाइनस पे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाइए। और साइकस और पाइनस के अलावे भी जैसे इक्विसिटम है, मार्शिलिया है, इस पे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको करके जाना चाहिए। बॉटनी पेपर एनालाइज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉटनी में आपको प्रोफेसर कहते हैं कि जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़ के आओ, उतना ही लिखो, ठीक है। अपने मन का या फिर चैट जीपीटी का नहीं लिखना है। ये चीज़ें होती है बॉटनी वालों के साथ। तो इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप अपने मन से आंसर राइटिंग करो। कंटेंट जो है आपका, कंटेंट फुल होना चाहिए, हम हमेशा कहते हैं। और बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे है आपको सब लगा के जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, बट एक चीज़ है कि इन क्वेश्चंस पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको इसके अलावे और सब छोड़ देना, ऐसा बिल्कुल मत करना। सब जब आपका प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए, जब आपको लगे कि आपको सब कुछ आ रहा है, फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और अगर आज के क्लास में अगर आपको नॉर्मली कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज हुआ है मुझे कोल्ड, तो मुझे बोलने में हो रही है दिक्कत।